यार आज की डेट में फुल स्टैक सीखने का एक बहुत ही डिफरेंट तरीका हो गया है। अब केवल HTML CSS जावास्क्रिप्ट से बात नहीं बनती, हमें मॉडर्न एरा के हिसाब से हमें मॉडर्न तरीके से फुल स्टैक सीखना होता है। कैसे AI लगाना है, कितना डेवऑप्स करना है, कैसे एक्चुअली इंटर्नशिप्स पानी है, ये मैं इसमें ना पूरा एक मॉडर्न फुल स्टैक डेवलपर रोडमैप डिस्कस करने वाला हूँ, जो जॉब ओरिएंटेड होगा, प्रोजेक्ट ओरिएंटेड होगा कि कैसे प्रोजेक्ट बनाने, किस लेवल का हमें एंड टू एंड कवर करना होता है। तो ये रोडमैप अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, कॉलेज स्टूडेंट हो, तो हमें अब गोइंग फॉरवर्ड फुल स्टैक में किस चीजों का ध्यान रखना है, एंड टू एंड चीजें कवर होंगी। तो इसको प्लीज ध्यान से सुन लेना, एंड तक रहना, और पसंद आए वीडियो तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलना, और सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को। तो चलते हैं और एक एक चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं। एक मॉडर्न फुल स्टैक डेवलपर रोडमैप विद AI विद डेवऑप्स अच्छे से डिस्कस करते हैं, जिसमें सबसे पहले मुझे वही डिस्कस करना है कि फुल स्टैक रोडमैप की अगर हमें बेसिक्स की बात करें तो बेसिक्स आज भी हुई। देखो यार, अगर मैं बच्चों की तरह बात करूंगा कि यार HTML में ये करो, CSS में ये करो, तो मैंने डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, तुम उसमें चेकआउट कर सकते हो। बट मोटा मोटा अगर मैं बात करूँ ना, HTML में तुम्हें div वगैरह के साथ खेलना आता है, तुम्हें थोड़ा बहुत इनलाइन एलिमेंट्स वगैरह पता है। फिर CSS की बात करूँ, फ्लेक्स का अगर तुम्हें आइडिया तो अच्छे से आइडिया होता है। जावास्क्रिप्ट में एसिंग का वेट, बैकएंड की कॉल कैसे करनी है, फ्रंट एंड पे डेटा कैसे दिखाना है, ये अगर आता है, क्लोजर्स वगैरह आते हैं, तो जावास्क्रिप्ट में तुम ठीक ठाक हो जाते हो। फिर एक हमें फ्रेमवर्क सीखना होता है, वो एंगुलर हो सकता है, वो रिएक्ट हो सकता है, कोई भी एक फ्रेमवर्क सीखना होता है, और उसके अंदर हमारे को कुछ ना कुछ करके कंपोनेंट्स के बारे में अच्छे से आइडिया हो, सिंगल पेज रेंडरिंग कैसे चलती है, इनके बारे में अगर हमें अच्छे से आइडिया हो, और कैसे होता है। तुम कहीं से भी कोर्स करो, तुम्हें रोड मैप चेकआउट करना है तो हमारे प्रोपियस पे भी है फ्री रोड मैप, कहीं से भी करो। प्रोजेक्ट छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाने होते हैं, और फिर एक बड़ा प्रोजेक्ट को साथ साथ बनाना होता है। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग करनी होती है, और हमारा कहीं ना कहीं फुल स्टैक डेवलपमेंट हो जाती है। ये ना बहुत बच्चों वाली चीजें थी, जब तुम इतना कर लेते थे तो तुम्हारी जॉब लग जाती थी। आज की डेट में ऐसा नहीं है। ये जो चीजें हैं ये करनी आज भी है, बिकॉज वो समझ नहीं आएंगे तो 4-5 महीने तो यहाँ इन्वेस्ट करना है। लेकिन अब जो आगे की चीजें आ गई हैं, या जो अगर हमें बड़े लेवल का प्रोजेक्ट बनाना है, उसके लिए ये बेसिक आना बहुत जरूरी है। बट दिस इज नॉट इनफ। चाहे स्टार्टअप हो, चाहे बड़ी कंपनी हो, हायरिंग चेंज हो गई है। अब मच मोर देन दैट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। क्या एक्सपेक्टेशन है वो अब हम डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले मैं एक चीज बहुत अच्छे से बताना चाहता हूँ कि यार ये जो चीजें है ना, इंडस्ट्री लेवल की चीजें, अगर तुम्हारे साथ में कोई मेंटर हो ना, तुम्हारा कोई भाई हो या तुम्हारा कोई सीनियर हो, या नहीं है तो हाँ, हमारे प्रोपियस पे हम लोग फ्री ट्रायल भी प्रोवाइड करवा रहे हैं, जहाँ तुम इंडस्ट्री लेवल के मेंटर से, Amazon हो या Zomato में जो काम कर रहे हैं, उन लोगों से तुम कनेक्ट कर सकते हो और एक मेंटरशिप बुक कर सकते हो। लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ तुम फ्री बुकिंग कर सकते हो, बात कर सकते हो, और इन द एंड तुम उनके साथ फुल टाइम मेंटरशिप कर सकते हो। उससे क्या फर्क आता है कि तुम्हें जो इंडस्ट्री लेवल का प्रोजेक्ट करना है, तुम्हें जो चीजें, जो डाउट आती है कि मैं कैसे कैसे आगे बढ़ूं, वो चीजें हो जाती है। मेंटर का फायदा यही है कि यार एक इंडस्ट्री लेवल के मेंटर से मैं बात कर रहा हूँ, मेरे साथ वो चीजें बनवाए जा रहा है, और मेरी चीजें एंड टू एंड कंप्लीट हो रही है, और इन द एंड जॉब रेफरल वगैरह भी मिल जाता है। तो काफी अच्छी चीज है, चेकआउट जरूर करना। खुद से भी कर सकते हो, नहीं हो रहा तो मेंटर से जरूर कर लो, बस हमें करना है कुछ ना कुछ करके। तो ये तो बेसिक की बात अगर हमने कर ली अच्छे से, ये तो पार्ट हो गया। अब दूसरा पार्ट जो आज की डेट में आता है कि हमें AI लगाना जरूर है प्रोजेक्ट्स में। अगर हमने प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग करी है, अगर हमें उसको यूनिक बनाना है, तो AI एक बहुत अच्छा तरीका आ गया जो हमें इंटीग्रेट करना है। और इसमें मैं बहुत अच्छे से क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, बिना बेसिक प्रोजेक्ट डेवलप करे तुम AI सोच ही नहीं सकते कि मैं इसमें AI कैसे लगाऊंगा। तो तुम ये सोचने से पहले, प्रोजेक्ट से पहले ये मत सोचो कि यार मेरे को पहले AI सोचना। नो, पहले प्रोजेक्ट बना लो, अब उसके अंदर AI के फीचर सोचो। कैसे सोचो कि यार यहाँ पर यूजर को कहाँ एफर्ट फालतू का करना पड़ रहा है, उसको क्या मैं ऑटोमेट कर सकता हूँ। जैसे सोशल मीडिया में इंस्टाग्राम वगैरह का अगर तुमने क्लोन बनाया, तो वहाँ क्या करो, फोटो डाली, ऑटोमेटिकली कैप्शन जनरेट हो जाए। इतना तुम AI का पार्ट यूज करो, कुछ नहीं करना, तुम्हें एक AI का मॉडल यूज करना है, और उसको देना है कि यार ये इमेज के पर्सन कैप्शन दे दे। बने बनाए मॉडल है। AI का मतलब यहाँ बिल्कुल नहीं है कि तुम्हें मशीन लर्निंग यूज करनी है, बट AI लगाना हमें अच्छे से सीखना है। तो जितने हम प्रोजेक्ट सीखेंगे उसमें तुम्हें पता लगेगा यार मैं यहाँ पर क्या ऑटोमेशन कर सकता हूँ। अगर तुमने फिटनेस टाइप की वेबसाइट बनाई है, तो तुम उसमें पर्सनलाइज फिटनेस प्रोग्राम दे सकते हो AI का डेटा यूज करके। डेटा दो, उसके कॉरस्पॉन्डिंग तुम्हारे को AI बता देगा कि क्या करना है। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जिस भी तुम प्रोजेक्ट पे काम करोगे, अपने आप सोच लोगे हमें AI का क्या कर सकते हैं। व्हाट्सएप का क्लोन बनाया तो ऑटोमेटिकली यार जनरेट हो जाए कि तू क्या टाइप करना चाहता है, राइट। चैट्स वगैरह ऑटोमेटिकली बॉट्स वगैरह बन जाए, काफी AI के बॉट्स आ गए, ये सब बनाना शुरू करो। बिकॉज अब एक्सपेक्टेड है कि तुम जो भी फीचर्स बनाओगे उसमें ये भी सोचा करोगे क्या मैं इसमें ह्यूमन एफर्ट डालूं या मैं AI का एफर्ट कर दूं। तो AI इंटीग्रेशन आना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। मशीन लर्निंग आना इतना जरूरी नहीं, वो बात की बात हो सकती है, बट एज अ फुल स्टैक डेवलपर हमें ChatGPT को यूज करना आना चाहिए, प्लस AI के मॉडल्स को यूज करना और अपने कोड में इंटीग्रेट करना, ये बहुत अच्छे से आना चाहिए। जनरली वो पाइथन का कोड होगा, क्या होगा, वो सब चीजें हमें समझनी पड़ेगी। और जब वो AI का मॉडल लगाते हो तो तुम एक्चुअली एक मॉडर्न फुल स्टैक डेवलपर बन जाते हो।
और इसी के अकॉर्डिंग मेरा थर्ड पॉइंट है, अब तुम्हारे लिए डेवऑप्स की नॉलेज इंपॉर्टेंट हो गई है, क्योंकि डेवऑप्स एआई जब तुम लगाओगे, वो पाइथन का कोड है, वो किसी और सर्वर पे रन हो सकता है या उसकी फाइल हमें रन करनी पड़ सकती है, तो ये सब चीजें तुम डेवऑप्स में बहुत अच्छे से करोगे। तो डेवऑप्स की नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। ये नहीं कि हम एडवांस डेवऑप्स कर रहे हैं, हमें बेसिक जब भी हमने प्रोजेक्ट बना दिया उसको डिप्लॉय जरूर करना है, बिकॉज बिना डिप्लॉय करे हमारा प्रोजेक्ट नहीं बनेगा, कोई उसकी वैल्यू नहीं है। हमें एक लिंक पे जरूर डालना है। हम फ्रंट एंड के लिए वर्सल यूज कर सकते हैं, बैक एंड के लिए AWS यूज कर सकते हैं। तुम बोलते हो यार पैसे लगते हैं, इन सब चीजों में स्टूडेंट के क्रेडिट्स मिल जाते हैं, तुम इसकी टेंशन मत लो। तुम्हें कोई अभी इतने बड़े लेवल का प्रोजेक्ट नहीं बनाना है, नेटलिफाई यूज कर सकते हो फ्रंट एंड में, बट डिप्लॉय करना शुरू करो। फ्रंट एंड में हमने डिप्लॉय करा, वहां हमने अच्छे सीखा। बैक एंड में जब डिप्लॉय करो, अब तुम वहां सोचो कि बैक एंड में एआई कैसे लगेगा, वहां तुम्हें डेवऑप्स में स्क्रिप्ट चलानी पड़ेगी जो ऑटोमेटिकली चले, चीजों को रन करे। अब तुम्हारे लिए यहाँ पर डेवऑप्स की नॉलेज इंपॉर्टेंट हो गई है। क्यों इंपॉर्टेंट हो गई? क्योंकि एआई आ गया। अब अगर तुम एआई लगाना चाहते हो तो तुम्हें थोड़ा सा डेवऑप्स की नॉलेज आनी चाहिए, इसलिए ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट होगी। तो हमें बेसिक सर्वर डिप्लॉय करना, फ्रंट एंड का भी बैक एंड का भी, ये हमें बहुत अच्छे से आना चाहिए। प्लस कैसे वो एआई को इंटीग्रेट करना है डेवऑप्स के थ्रू, वो आना चाहिए। अगर हमारी रिक्वेस्ट ज्यादा आ रही है तो हमें लोड बैलेंसर वगैरह की नॉलेज होनी चाहिए। अगर हमें इतना आता है तो हमें फ्रंट एंड, बैक एंड, एक मॉडर्न फुल स्टैक डेवलपर की फॉर्म में सारी चीजें आ गई हैं। हमें एआई लगाना आ गया, हमें डेवऑप्स यूज करना आ गया, और बेसिक्स तो हमें आएंगे। दिस इज द मॉडर्न फुल स्टैक डेवलपर रोड मैप। अब इसके बाद रुकना नहीं है। The thing is, अब लोग यहाँ बन जाते हैं, सेटिस्फाई हो जाते हैं। अब तुम्हें इस प्रोजेक्ट को, इस पे फीडबैक लेना है यूजर्स से। तुम लिंक्डइन यूज करो, मुझे टैग करो, ट्विटर पे यूज करो, अपने प्रोजेक्ट को फैलाओ, थोड़ा बहुत यूज करवाओ, क्योंकि जब तुम रिज्यूमे पे डालोगे कि ये मेरा प्रोजेक्ट है और इतने लोग यूज कर रहे हैं, उसका इम्पैक्ट अमेजिंग होने वाला है। तो हमें किसी ना किसी तरह उसका फीडबैक लेना है, यूजर से बात करनी है, वो तुम्हें और फीचर्स बताएगा, यार इसको यहाँ बेटर कर सकते हो। तो ये मॉडर्न फुल स्टैक डेवलपमेंट है कि तुमने प्रोजेक्ट अपने हिसाब से एक लेवल तक कर लिया, अब तुम यूजर्स रिक्वेस्ट मारे जा रहे हैं, फीडबैक फीचर रिक्वेस्ट मारे जा रहे हैं, और तुम उन फीचर्स को डेवलप कर रहे हो। अगर तुमने ये करा, 100-150 यूजर्स को भी ले आए वेबसाइट पे या ऐप पे कि किस तरह ये यूज हो पा रहा है, तुम्हारा प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा स्टैंड आउट होने वाला है। क्योंकि इंडस्ट्री की नीड है कि यार बच्चों वाले प्रोजेक्ट नहीं बने हो, एक्चुअली प्रोजेक्ट जो थोड़ा थोड़ा यूज हो रहा हो, फीडबैक में लाओ, और इंडस्ट्री लेवल का अपने आप हिसाब से बन जाता है। तो अगर हमारे पास इस लेवल का प्रोजेक्ट होगा तो वो इंडस्ट्री लेवल का होगा। तुम्हें मेंटरशिप की नीड है तो मैं ऑलरेडी रिकमेंड कर चुका हूँ, नीचे लिंक है, वहाँ फ्री में एक मेंटर से कनेक्ट करो, फुल टाइम मेंटरशिप लो, तो तुम्हें प्रोजेक्ट भी बनवा देगा, रेफरल भी दिलवा देगा, और इंडस्ट्री लेवल का प्रोजेक्ट तुम्हारा रेडी होगा। और मैं लास्ट में बस एक और चीज डिस्कस करना चाहता हूँ कि अब तुम्हारे पास जब प्रोजेक्ट आ जाएगा, तुम्हारी विजिबिलिटी होगी, चाहे लिंक्डइन पर चाहे ट्विटर पर, तुमने प्रोजेक्ट से अपने आप थोड़ी विजिबिलिटी बनाई होगी, थोड़ा फैलाना शुरू करो, रीच आउट करना शुरू करो। कुछ नहीं होता, रीच आउट करना है हमें लोगों को। लिंक्डइन पे पेल के लोगों को रीच आउट करो। अगर मेंटरशिप ली है किसी से तो उसको बोलो यार रेफरल देगा। रेफरल अर्न करना होता है, सिंपल फॉर्मूला है। 1000 लोगों को रीच आउट करेंगे, 100 लोगों का रिप्लाई आएगा, 10-12 इंटरव्यूज मिल जाएंगे, और हम कहीं ना कहीं इंटर्नशिप या फुल टाइम जॉब मिल जाएगी। अगर प्रोजेक्ट सॉलिड होगा तो तुम अपने आप शॉर्टलिस्ट होगे। फिर वो जो लोग असाइनमेंट देते हैं, फिर वो जो लोग इंटरव्यूज लेते हैं, वो तो तुम्हें ऑब्वियसली क्रैक करना है, वहां तुम्हारी नॉलेज काम आएगी। बट अल्टीमेटली फुल स्टैक डेवलपर की ब्यूटी ये है, अगर अच्छा प्रोजेक्ट बनाया होगा तो तुम्हारी नॉलेज टॉप नॉच होगी, प्रैक्टिकल नॉलेज होगी, और कोई दिक्कत नहीं आने वाली, बस अच्छे से फोड़ना होगा और हो जाएगा। तो एक ये मॉडर्न फुल स्टैक डेवलपर रोड मैप था, एआई के साथ, डेवऑप्स के साथ। ये चीजें अब हमें सीखनी है। तुम्हें कोई भी चीज सीखनी हो तो प्रोपियस पे बहुत सारे सब चीजों स्किल्स के कॉरस्पॉन्डिंग रोड मैप्स हैं, फ्री के में है, उनको तुम चेकआउट कर सकते हो, उनका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। बस आगे बढ़ो, प्रोजेक्ट बनाते जाओ, और फुल स्टैक डेवलपर में फूट होगे। ओके, गुड लक।